नमस्ते मेरे प्रिय हिंदू भाइयों और बहनों। ये श्रृंखला बनाना मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं रहा है। बहुत लंबे समय तक मैं इसे शुरू ही नहीं करना चाहती थी। जब भी मैं उन कष्टों को याद करती हूँ जो हमारे हिंदू पूर्वजों ने 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक सहे, मेरी आंखें भर आती हैं। वो इतिहास भारी है, वो पीड़ादायक है, वो अत्यंत क्रूर है, लेकिन वो हमारा है। और सच्चाई ये है, हमें ये इतिहास सिखाया ही नहीं जा रहा, ना हमारे स्कूलों में, ना हमारे विश्वविद्यालयों में, ना ही मुख्यधारा के मीडिया में। हमारी सभ्यता की स्मृति का एक बड़ा हिस्सा या तो नरम कर दिया गया है, या विकृत कर दिया गया है, या फिर मिटा दिया गया है। इसीलिए मैंने एक निर्णय लिया है। मैं ये श्रृंखला किसी धर्म या किसी समुदाय के प्रति घृणा फैलाने के लिए नहीं बना रही हूँ, ना ही आज जीवित लोगों को अतीत के कार्यों के लिए दोषी ठहराने के लिए। आज के लोग अपने पूर्वजों के कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। ये श्रृंखला किसी के विरुद्ध नहीं है, ये सत्य के पक्ष में है, क्योंकि बिना सत्य के समझ संभव नहीं, बिना समझ के उपचार संभव नहीं, और बिना उपचार के सामंजस्य संभव नहीं। यदि हमें गरिमा के साथ आगे बढ़ना है, तो हमें ईमानदारी के साथ पीछे देखना होगा। तो आइए आरंभ करें। साल है 712 ईस्वी। अरब समुद्र में अरब युद्धपोतों की तलवारों की आवाज गूंज रही है, जो 6000 सैनिक और एक 17 वर्षीय जनरल मोहम्मद बिन कासिम को ले जा रहे हैं। उनका मिशन, उमैयद खिलाफत के लिए सिंध, आधुनिक पाकिस्तान को जीतना। लेकिन ये कोई साधारण आक्रमण नहीं है। कासिम के आदेश उनके वरिष्ठ हज्जाज बिन यूसुफ से सीधे आए हैं, और वे डरावने हैं। काफिरों को कोई छूट ना दो, उनके गले रेत दो, औरतों और बच्चों को कैदी बना लो। कासिम का पहला निशाना देबल है, जो कराची के पास एक समृद्ध बंदरगाह शहर है। यहाँ 4000 क्षत्रिय योद्धा और 3000 ब्राह्मण रहते हैं। देबल व्यापार, आस्था और प्रतिरोध का केंद्र है। अरब सेना सुबह के समय हमला करती है। क्षत्रिय बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन वे संख्या और रणनीति में हार जाते हैं। सूरज ढलने तक 17 साल से ऊपर का हर पुरुष मारा जाता है। औरतें और बच्चे मवेशियों की तरह पकड़ लिए जाते हैं। अरब इतिहास चचनामा इस भयावहता का वर्णन करता है। 17 वर्ष और उससे ऊपर के सभी पुरुषों के सिर धड़ से अलग कर दिए गए। उनकी स्त्रियां और बच्चे कैदी बना लिए गए। 700 महिलाएं जो शहर के मंदिर में शरण ली थीं, उन्हें बाल पकड़कर खींचा गया। उनके आभूषण छीन लिए गए, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। अब वे युद्ध का माल बन गईं। लूट का 5वां हिस्सा, 75 उच्च कुल की कन्याएं हज्जाज को भेंट कर दिया गया, बाकी सैनिकों में बांट दिया गया। ये युद्ध नहीं है, ये विनाश है, और ये सिर्फ शुरुआत है। कासिम देबल पर रुकता नहीं, उसकी सेना आगे बढ़ती है, रावर, श्वान, ब्राह्मणाबाद की ओर। हर शहर की वही हालत होती है। पुरुषों का कत्लेआम, औरतों को गुलाम बनाया जाता है, मंदिरों को ध्वस्त किया जाता है। रावर में 3 दिनों में 6000 पुरुषों का कत्ल किया जाता है। उनके परिवार, 60,000 आत्माएं जंजीरों में जकड़े जाते हैं और गुलामी की ओर ले जाए जाते हैं। इनमें 30 राजकुमारियां भी शामिल हैं, जो अब अरब मालिकों की दासियां बन गई हैं। अरब सिर्फ भूमि जीतने नहीं आए हैं, वे एक सभ्यता को मिटाना चाहते हैं। देबल से कासिम की सेना सिंध में महामारी की तरह फैलती है। हर शहर जो प्रतिरोध करता है, उसका वही हाल होता है। पुरुष मारे जाते हैं, औरतों का अपमान होता है, बच्चे बेचे जाते हैं। गुलामों की काफिले बसरा और बगदाद के बाजारों की ओर लंबी क्रूर यात्रा शुरू करती हैं, जहां भारतीय कैदियों को पशुओं की तरह नीलाम किया जाता है। ब्राह्मणाबाद में 6000 से 16000 योद्धा कत्ल किए जाते हैं। उनकी पत्नियां और बेटियां नग्न की जाती हैं, जंजीरों में जकड़ी जाती हैं और गुलामी की ओर ले जाई जाती हैं। इस्लामी दुनिया के गुलाम बाजारों ने कभी इतने मानव माल को नहीं देखा था। इतिहासकार एंड्रे विंक लिखते हैं, 7वीं सदी से जाटों
हिंदुओं की एक बड़ी संख्या को युद्धबंदी बनाकर इराक और अन्य स्थानों पर गुलाम के रूप में भेजा गया। एक मानव जीवन की कीमत 2 से 10 दिरहम, एक बकरी के बराबर। हज्जाज के आदेश स्पष्ट और निष्पक्ष है। दुश्मन में से किसी को भी क्षमा न करो, किसी को भी छोड़ो मत, और कासिम इन आदेशों का पालन करता है। मुल्तान में गैरिसन के आखिरी आदमी तक का कत्लेआम किया जाता है। योद्धाओं के परिवार 6,000 औरतें और बच्चे गाड़ियों में लाद कर दमिश्क के खलीफा के पास भेजे जाते हैं। अरब सिर्फ भूमि जीतने नहीं आए हैं, वे एक सभ्यता को मिटाना चाहते हैं। इस भयावहता का पैमाना कल्पना से परे है। कुछ ही वर्षों में हजारों हिंदू गुलाम बना दिए जाते हैं। जो पुरुष प्रारंभिक कत्लेआम से बच जाते हैं, उन्हें खंजर किया जाता है और हिजड़ों के रूप में बेचा जाता है। औरतों को हरेम में डाल दिया जाता है या घरेलू गुलाम बनाया जाता है। बच्चे, उन्हें मुस्लिम बनाकर पाला जाता है। उनका अतीत मिटा दिया जाता है, उनकी पहचान छीन ली जाती है। ये सिर्फ विजय नहीं है, ये सांस्कृतिक नरसंहार है। और सबसे बुरी बात, ये सिर्फ शुरुआत है। अरब सिर्फ शहरों पर हमला नहीं करते, वे मंदिरों को निशाना बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मंदिर हिंदू सभ्यता का दिल होते हैं। वे पूजा के स्थान, ज्ञान के केंद्र, धन के भंडार और प्रतिरोध के प्रतीक होते हैं। उन्हें नष्ट करके कासिम जानता है कि वो लोगों की आत्मा तोड़ सकता है। मुल्तान में महान मंदिर को जमींदोज कर दिया जाता है। इसके पुजारी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। इसकी मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं। ब्राह्मण, ज्ञान के रक्षक, या तो मारे जाते हैं या धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किए जाते हैं। संदेश स्पष्ट है, तुम्हारे देवता तुम्हें नहीं बचा सकते। अरब एक मानसिक हथियार का इस्तेमाल करते हैं जो सदियों तक चला, खोपड़ियों के मीनार। मारे गए लोगों के सिर को शहर के द्वार पर ढेर कर दिया जाता है, एक चेतावनी कि जो प्रतिरोध करेगा उसका यही हाल होगा। इसका असर विनाशकारी होता है। गांव जो पहले लड़ते थे, अब बिना लड़े ही हथियार डाल देते हैं। चचनामा इस क्रूरता का वर्णन करता है। काफिरों को तलवार से मार दिया गया और उनके परिवारों को कैदी बना लिया गया। ये कोई अकेला घटना नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक प्रणाली है। अरब विजय के बारे में एक मौलिक सच्चाई समझते हैं। आतंक काम करता है। जितना अधिक दमन होगा, उतना ही कम प्रतिरोध होगा, और इसलिए वे क्रूरता की कला में माहिर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो हमें सताता है। हम इसे क्यों नहीं जानते? हमारे इतिहास की ये कड़ी हमारे पाठ्यपुस्तकों से क्यों मिटा दी गई है? जवाब है सदियों के ऐतिहासिक सफेदपोशीकरण में। पहले ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहासकारों द्वारा, फिर नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षतावादियों द्वारा, जिन्होंने सच्चाई को असुविधाजनक पाया। कासिम का सिंध पर आक्रमण कोई अकेली घटना नहीं है, ये 1000 साल के दुस्वप्न की शुरुआत है। अरब भारत में लंबे समय तक नहीं रहे, लेकिन उन्होंने विजय का एक खाका छोड़ दिया, जिसे भविष्य के आक्रमणकारियों ने शब्दशः पालन किया। अगले 1000 वर्षों तक मुस्लिम शासक उसी रणनीति का इस्तेमाल करेंगे। आक्रमण करो, नरसंहार करो, गुलाम बनाओ, दोहराओ। तुर्क आएंगे, फिर अफगान, फिर मुगल। हर नई लहर पिछली से अधिक क्रूर होगी। अरबों ने भारत में 3 घातक नवाचारों को पेश किया। 1. गुलामी को राज्य नीति। कैदी युद्ध का उप-उत्पाद नहीं, बल्कि प्राथमिक लक्ष्य होते हैं। 2. मंदिरों का विनाश, मानसिक युद्ध। आस्था के प्रतीकों को तोड़ो और लोग टूट जाएंगे। 3. टूटा हुआ प्रतिरोध। हिंदू राज्यों को विभाजित और निरुत्साहित किया जाएगा, जिससे वे भविष्य के आक्रमणों का सामना करने में असमर्थ होंगे। कासिम स्वयं भारत में नहीं रहता, उसे इराक बुला लिया जाता है, जहां वो रहस्यमय परिस्थितियों में मर जाता है। लेकिन उसने जो प्रणाली बनाई वो जारी रहती है। बगदाद और बसरा के गुलाम बाजार भारतीय खून पर पलते रहते हैं। उसने जो यातना दी, उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। आज देबल एक खंडहर है, उसके लोग भुलाए जा चुके हैं,
लेकिन 712 ईस्वी की विरासत आज भी हमारे साथ है। और सबसे बुरी बात, ये तो बस एक 1000 वर्षीय भयावह कहानी का पहला अध्याय है। 200 वर्षों तक ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के अतीत की कहानी पर कब्जा रखा। जेम्स मिल और विंसेंट स्मिथ जैसे लोग हिंदू सभ्यता को अवसान और कमजोर दिखाते थे, जबकि मुस्लिम आक्रमणकारियों को सभ्य और प्रगतिशील बताया जाता था। वास्तविक नरसंहार, कत्लेआम, गुलामी, सांस्कृतिक नरसंहार दबा दिए गए। स्वतंत्रता के बाद भी नेहरूवादी इतिहासकारों ने इस सफेदपोशी को जारी रखा। पाठ्यपुस्तकों में अकबर और औरंगजेब की प्रशंसा की गई, जबकि लाखों लोगों के दर्द को अनदेखा कर दिया गया। सिंध पर आक्रमण, एक फुटनोट अगर उसका जिक्र हुआ तो। क्यों? क्योंकि सच्चाई बहुत असुविधाजनक थी। ये धर्मनिरपेक्ष, सहिष्णु भारत की कहानी में फिट नहीं बैठती थी। ये उस समय के राजनीतिक सहीपन से मेल नहीं खाती थी। लेकिन अरब रिकॉर्ड्स एक अलग कहानी बताते हैं। चचनामा शब्दों को नहीं बचाता। मुस्लिमों ने काफिरों को तलवार से मार डाला और उनके परिवारों को कैदी बना लिया। ना ही बात के आक्रमणकारियों के वर्णन जो अपने खूनी विजय का बखान करते हैं। आज पाकिस्तान कासिम को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में मनाता है। भारत में उसका नाम मात्र फुसफुसाया जाता है। ये हिंदू बनाम मुस्लिम का सवाल नहीं है, ये सच्चाई बनाम झूठ का सवाल है। और सच्चाई ये है, लाखों को गुलाम बनाया गया, लाखों को मार डाला गया, और हमें उनके दर्द की याद रखने का कर्तव्य है। ये वो सवाल है जो कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता। अगर अटलांटिक गुलाम व्यापार को हर स्कूल में पढ़ाया जाता है, अगर हॉलोकॉस्ट को दुनिया भर के संग्रहालयों में याद किया जाता है, तो भारत की गुलामी क्यों भुला दी गई? क्या ये कम क्रूर था? नहीं, संख्याएं उतनी ही भयावह थीं। क्या इसका कम दस्तावेजीकरण हुआ? नहीं, अरबों ने गर्व से इसके बारे में लिखा। तो फिर ये चुप्पी क्यों? क्योंकि इस इतिहास को स्वीकार करना हमें असुविधाजनक सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर करता है। ये हमें ये पूछने पर मजबूर करता है, भूलने से किसको फायदा होता है? अटलांटिक गुलाम व्यापार 400 वर्षों तक चला। भारत में मुस्लिम गुलाम व्यापार 1000 वर्षों तक चला। फिर भी एक को हर कक्षा में पढ़ाया जाता है, जबकि दूसरे को मिटा दिया गया है। ये श्रृंखला दोषारोपण के बारे में नहीं है, ये न्याय के बारे में है। उन लाखों लोगों के लिए जो पीड़ित हुए, उस सभ्यता के लिए जो रक्त रंजित हुई, और उस भविष्य के लिए जो इस भयावहता को कभी दोहराना नहीं चाहिए। अगली इस सीरीज की वीडियो में हम बात करेंगे महमूद गजनवी की, हिंदुस्तान के कसाई की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें। दूसरे हिंदुओं को भी बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।